नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और इस चैनल पे आप सभी को स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, बहुत ही नया न्यूज और बहुत ही जबरदस्त एक न्यूज निकल करके आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट के साइड के सहारा के एक एक जमाकर्ता और सहारा के एक एक कर्जकर्ता के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। और उस अपडेट में जैसे कि पिछले सुनवाई जो हुआ था सितंबर महीना में जो 3 दिन का सुनवाई चला था, 3, 4, 5 तारीख का जो सुनवाई चला था, उसमें बहुत कुछ सामने निकल करके आया था। और उस सुनवाई के बाद बहुत ऐसी चीजें हैं जो सामने साफ साफ दिख रहा था कि इस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस मिल रहा है और इस तरह से कंपनी को चलना है। और बहुत तरह के निवेशकों के लिए भी उसमें मिला कि कब का क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, उस सितंबर में जो सुनवाई हुआ था उस समय हमारे जो अभी के डेट में माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सर हैं, उस समय वो चीफ जस्टिस थे। और आज के डेट में पुनः जो सुनवाई का जो डेट मिला है, उसके बाद 5 दिसंबर 2024 को वो सुनवाई में वो चीफ जस्टिस हैं आज के डेट में। और उनके माध्यम से जो है ये सुनवाई होगा। तो वो सितंबर महीना में जो सुनवाई हुई थी दोस्तों, उसमें से बहुत कुछ निर्णय निकल करके सामने आया था, बहुत तरह का आदेश दिया गया था। और उस आदेश पे फिर पुनः एक बार कहा गया था कि इसको 1 महीना के बाद इस पे कितना तरह का इम्प्लीमेंट होता है, वो 1 महीना के बाद पुनः सुनवाई किया जाएगा। बट उसको 1 महीना में कहीं से उसका कोई डेट नहीं मिल पाया और उस डेट के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, ये सेकेंड सुनवाई जो है, जो सितंबर महीना के बाद जो अभी डेट मिला है, वो 5 दिसंबर 2024 को है। और 5 दिसंबर 2024 को जो मुख्य विवाद, जो पूरे सहारा इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं, उस सहारा से भी विवाद को लेकर के वो आज के डेट में फंसे हुए हैं, उसका सुनवाई 5 तारीख को जो है होने वाला है। और उसमें बहुत कुछ जो उसमें छूटा हुआ था और बहुत कुछ ऐसी थी, उसमें बहुत तरह की सुनवाई हुई थी, लेकिन बहुत कुछ उसमें अभी छूटा हुआ था। और जो आदेश दिया गया था उस पे कितना तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको हम लोग सुनवाई में 5 तारीख की सुनवाई में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि आगे और क्या गाइडलाइंस मिलता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि सहारा उस पे किस तरह से खरा उतरता है और किस तरह से अपने डिपॉजिटर के लिए आगे बढ़ करके काम करती है। तो दोस्तों, ये जो 5 तारीख का जो 3, 4, 5 तारीख का जो सुनवाई हुआ था, उसमें एक चीज और भी आया था कि जो भी पैसे बकाया राशि है उसको आप 9 महीना के अंदर में आपको देना है। और जिसमें 1000 करोड़ रुपया 1 महीना के अंदर देने की बात हो रही थी, तो उसे सोशल मीडिया के माध्यम से वो पता चला था कि 1000 रुपया जो है वो जमा हो गया है। बट जो 5 तारीख को सुनवाई होगा दोस्तों, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और भी आगे चल करके गाइडलाइंस क्या मिलता है सहारा के डिपॉजिटर के लिए, सहारा के जमाकर्ता के लिए, सहारा कंपनी के लिए, बहुत कुछ इस पे क्लियर होने वाला है। तो बहुत ही बड़ी इंतजार थी सब लोगों को, जितने भी सहारा के डिपॉजिटर हैं या फिर वर्कर हैं, उनका एक बहुत बड़ा इंतजार था कि सितंबर के बाद अब कब सुनवाई हो रहा है। और सबसे खुशी की बात इसमें यह है दोस्तों कि जो 5 दिसंबर का सुनवाई हुआ था, वो माननीय संजीव खन्ना सर के बेंच के ही सुनवाई जो पहले हुआ था। और आज के डेट में जब सुनवाई हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आज के डेट में चीफ जस्टिस हैं। अब उन्हीं के हाथ में सारा मामला जो है, सारा सहारा का जितना भी तरह का जो मामला है, वो मुख्य उसमें आज के डेट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में है। तो दोस्तों, हमें ये लगता है कि अब उनकी पूरी तरह से निगाह है, ये केस के एक एक चीज के बारे में उनको जानकारी भी है और काफी दिनों से सहारा से भी विवाद को देख भी रहे हैं। और आज के डेट में दोस्तों वो चीफ जस्टिस हैं। तो हमें लगता है कि जो भी निर्णय होगा वो बहुत ही अच्छा निर्णय होने वाला है। और उस निर्णय में पहले सितंबर में जो बताया गया था कि सहारा का जो देनदारी अभी बाकी है, वो आपका 9 महीने के अंदर वो अपनी देनदारी को दें और उसके बाद पुनः उस
पे विचार किया जाएगा कि आगे इसको कैसे करना है, क्या करना है। बहुत तरह की चीजें पे बात हुई थी, लेकिन वो चीज और दिसंबर में जो 5 तारीख का सुनवाई होने जा रहा है दोस्तों, इसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक और सुनवाई है जो 17 दिसंबर को है। तो बहुत तरह के दिसंबर में कुछ नया और भी सहारा के लिए हो सकता है। और ये जो सुनवाई है ये बहुत ही मुख्य सुनवाई है, जो सहारा सेबी विवाद का शुरू से ही जड़ चल रहा है। जितने डिपॉजिटर फंसे हुए हैं उसी केस को लेकर के और सहारा सेबी विवाद को लेकर के ही आज पेमेंट फंसा हुआ है। हर तरह के जो भी मामला है उसी के से रिलेटेड है। तो 5 तारीख का जो हम लोग के बीच सुनवाई होने जा रही है दोस्तों, ये हमें लगता है कि सहारा इंडिया के डिपॉजिटर के पक्ष में जरूर होगा और सहारा इंडिया के वर्कर के पक्ष में जरूर होगा। और दोस्तों अभी के डेट में जो सुनवाई चल रही है वो तो सुनवाई चल रही है, वो तो सुनवाई जो भी होगा वो आज नहीं तो कल सहारा के जेके जितने भी डिपॉजिटर हैं उनके हित में आज नहीं तो कल होना ही होना है। बट दोस्तों अभी जो चल रहा है एक चीज थोड़ी सी पोर्टल को लेकर के भी उसमें सुनवाई है। जो पोर्टल पे काम हो रही है, पोर्टल पे हम लोग आवेदन कर रहे हैं, वो पोर्टल को लेकर के भी उसमें सुनवाई है, टैग है। तो बहुत तरह के कुछ क्लियर हो रहा है। लेकिन अभी जो पोर्टल की स्थिति चल रहा है दोस्तों, उसमें यही करना है कि एक एक डिपॉजिटर जितने भी हैं, जो छोटे छोटे डिपॉजिटर हैं, जो 5 लाख से नीचे के डिपॉजिटर हैं, 5 लाख तक जो डिपॉजिटर हैं, वो अपना आवेदन जो है जरूर कर लें। क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपया का जो अमाउंट जो निर्धारित किया गया है कि आपका जितना भी पैसा जमा होगा उस जमा राशि का अगर 50,000 से ऊपर है या 1 लाख है या फिर जितना भी है, तो आपको 50,000 कम से कम उसमें से अभी मिलेगा। और दोस्तों उसमें देखा जा रहा है कि बहुत तरह के जो आवेदन लोग किए हैं उसमें बहुत तरह के डिफिशियंसी हो रहा है। तो डिफिशियंसी के कमी के चलते जो है वो पैसा रुका हुआ है और जिनका डिफिशियंसी दूर हो जा रहा है उनका अकाउंट में 50,000 रुपया तक आ रहा है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए हम हमेशा बताते हैं, हमेशा हम आपको याद दिलाते रहते हैं कि जो भी आप आवेदन किए हैं उसको पुनः एक बार अपने नजदीकी ब्रांच जहाँ पे खुला है वहाँ पे जा करके जांच करा लें, चेक करा लें। ऑनलाइन सेटअप में क्या क्या परेशानी है उसमें एक बार जांच करा के अपना कमी को दूर कर देंगे। और जैसे ही आप कमी को दूर करेंगे तो दोस्तों आपके अकाउंट में 50,000 रुपया जो है वो आ जाएगा। तो ये पोर्टल पे जितने भी हम लोग वर्कर हों या फिर डिपॉजिटर हों, जो भी अपना अमाउंट जो है जिनका जमा है 4 सोसाइटियों के माध्यम से, वो आवेदन जा कर के जरूर कर लें और करके और जांच कराते हुए और उसको अपना सब चीज सही करेंगे तो उसमें से 50,000 रुपया जो है आपके खाता में जरूर आ जाएगा। और आगे चल के फिर पुनः हम एक बार आप लोग के याद दिलाना चाहते हैं कि 5 तारीख का जो है वो डिसीजन हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सहारा के डिपॉजिटर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ नया जो है उसमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप इस चैनल पे बने रहते हैं, आप इस वीडियो को देखते रहते हैं, आप बहुत हमारे मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए आप सभी को पुनः एक बार दिल से जो है धन्यवाद। और आप ऐसे ही जुड़ते रहिए, देखते रहिए और नया जो भी अपडेट होगा हम देने का पूरा प्रयास करेंगे।